इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जीन भीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य अति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक चले इस महोत्सव के तीसरे दिन भक्तों ने धूमधाम के साथ जन्म कल्याणक मनाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं तीसरे दिन की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनबिंब रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 27 अप्रैल 2025 को जन्म कल्याणक की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक एवं पंचामृताभिषेक किया। से यमुबर तक फैला, धरती से यमुबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। पंचामृताभिषेक के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के पश्चात कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने ध्वज पूजन किया। सबके हाथ में नीचे की पहली सीढ़ी पर ध्वजारोहण करोति स्वाहा। जय हो जय हो। ध्वज पूजन के तदुपरांत जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत स्वर्गपुरी में विराजमान सौधर्म इंद्र के दरबार में नृत्यांगनाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। सब प्यारा करता है भव्य का किनारा, करता है भव्य का किनारा, श्रीमान जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव्य का किनारा, लाइटिंग करता है भव्य का किनारा। नृत्यांगनाओं के नृत्य के बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम चल साष्टांग नमस्कार किया। प्रभु नमन है, नमन है, नमन है, मेरा तुमको प्रभु नमन है। सौधर्म इंद्र को साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है? कहाँ है? अपने अंतः कक्ष में आसीन है क्या? यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? फिर सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में बनारस नगरी में महाराज अश्वसेन के यहाँ उनकी प्राणवल्लभा महारानी
वामा देवी के पवित्र गर्भ में 23वें तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। जय हो जय हो। तीर्थंकर के जन्म के बारे में जानकर सभी इंद्रगण खुशियां मनाने लगे। ओ जय हो जय हो ओ जय हो ओ जय हो जय हो जय हो। खुशियां मनाते हुए सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ बनारस नगरी पहुंचे। इंद्रों की टोली सब एक संग होली, चलो बनारस नगर चलो बनारस नगर चलो बनारस नगर चलो बनारस नगर। चली इंद्रों की टोली सब एक संग होली, चली इंद्रों की टोली चली होली चलो बनारस नगर। और शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन होंगे और मुझे बाद में। जाओ प्रिय, अपना भाग्य जगाओ और तीर्थंकर बालक को जल्दी से लेकर आओ। शची इंद्राणी को वापस न आने के कारण सौधर्म इंद्र उन्हें व्याकुल होकर ढूंढने लगे। व्याकुल होकर सोच रहे हैं अब तक न आई इंद्राणी। काफी देर बाद जब शची इंद्राणी वापस आती हैं, तो सौधर्म इंद्र उनसे तीर्थंकर बालक को मांगने लगते हैं। नजरे लग जाएगी हो राजा, इनको नजरे लग जाएगी। सुनियो हे इंद्र राजा मेरे राजा महाराजा, ललना को नाग दिखाओ नागी दर्शन करवाओ, इनको नजरे लग जाएगी। काफी विनय के बाद जैसे ही शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक को सौंपती हैं, तो वैसे ही सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, ओ मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे तो प्रभु को निहारने के बाद जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूज्य युगल मुनिराज ने भक्तों को जन्म की महिमा के बारे में समझाया। साक्षात जिनेंद्र भगवान का जन्म कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होता है तो उनका वर्णन करना, उसकी अनुभूति करना, उस दृश्य को अपनी कल्पनाओं में लेना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जन्म तो संसार में प्रत्येक जीव लेता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जीव संसार में हो और उसका जन्म न हो। आचार्य कहते हैं परिवर्तनो ही संसारा, जिसमें जन्म और मरण का रूप परिवर्तन होता है उसी का नाम ही संसार है। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन पूर्वक श्री भगवान की जो आराधनाएं की, पूजाएं की, देव शास्त्र गुरु की सेवा की, उसके उदय से वर्तमान में हमें अनेक प्रकार के सुखों के साधन प्राप्त हुए। अच्छा परिवार मिला, उच्च कुल मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा पति मिला, सुलक्षणा पत्नी मिली। प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर निवेदन किया। पूरे मन से हमारे साथ विले पार्ले मंदिर में आए, हमारा सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करें और हमें वो आशीर्वाद और सानिध्य प्रदान करें जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। और आज तो गुरुवर
आप सबको पता है कि विले पार्ले दिगंबर मंदिर के साथ अभी क्या घटना घटित हुई, और हमें ये भी पता है कि आपके श्री चरणों में बहुत सारी जगहों से नारियल श्रीफल चढ़े हैं, क्योंकि आपको सभी अपना आशीर्वाद और सानिध्य पाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी गुरुवर, हमारी आपसे विनम्र विनती है कि इस बार हमारा ये विनम्र निमंत्रण स्वीकार करके पूरे विले पार्ले समाज को हमें अनुग्रहित करें आपके आशीर्वाद से। अगले क्रम में भक्तों ने नवीन जिनबिंबों पर जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं सर्वव्यापमाय महालक्ष्मी पंचार भद्राक्षे कर्पूर मिश्रित समस्त कर्पूर मणिमय दर्शन भगवती स्थापनाय ओम श्री ह्रीं राम संकल्प दीक्षिणासन होते स्वाहा। नदी सरोवरी नदी का मिश्रित कलश 16 कलश का अंतिम कलश है 16 प्रकार के औषधि का। प्रतिमाओं के जन्माभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर मंदिर जी पहुंचे, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ का पंचामृताभिषेक किया गया। पंचामृताभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। सूर्य मोनेदा तीसरी आरती सूर्य मोनेदा जन्म मरण दुख दूर करदा जन्म मरण दुख दूर करदा इसलिए बाबा तेरी आरती करो आरती करो। आरती के बाद शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया। पारसनाम मेरे प्रभु का पारसना पारसना मेरे प्रभु का पारसना। श्रृंगार के बाद सौधर्म इंद्र ने महाराजा अश्वसेन को तीर्थंकर बालक सौंपा। वामा देवी उनके हाथ में तीर्थंकर बालक को सौंपते हैं, तब वे महाराज अपने सिंहासन से खड़े होकर के उस तीर्थंकर बालक को अपने दोनों करकमलों से जब आलिंगन करते हैं। इसी कड़ी में इंद्र का सौभाग्य पाने वाले महानुभावों ने जन्मोत्सव का अनुभव साझा किया। जन्माभिषेक का जो जोश था वो हमने आज तक कभी इस पनवेल नगरी में नहीं देखा। सुबह बड़े उत्साह के साथ सभी लोगों ने जुलूस निकाल के सीधे पांडुशिला पे गमन किया। वो घड़ी आज आ गई है। इतने सालों का हमने जो सपना देखा था, 2017 में मूल नायक श्री 1008 भगवान मुनि सूरतनाथ की प्रतिमा को हमने विराजमान किया था। उस टाइम पे जो प्रतिष्ठा हुआ था, उस टाइम से हम पनवेल समाज का, यहाँ के श्रावक श्रावकियों का, सबका एक बड़ा सपना था कि यहाँ पे एक कुछ तो भी पार्श्वनाथ भगवान का यूनिक ऐसा प्रतिमा आना चाहिए। अनुभव साझा करने के बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। ये मन भाती सुंदर छबियां निरख निरख तर से मोरी अखियां निरख निरख तर से। प्रभु जन्म की खुशियां मनाते हुए बालिकाओं ने भी अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया।
बालिका के भक्ति नृत्य के बाद तीर्थंकर बालक के लिए सेनापति नियुक्त किए गए। जीनस्य लोकत्रयरक्षिणोऽपि रक्षार्थमिन्द्र चतुरोदिगिन्द्र भक्त्या नियुक्ते स्मश्वरासनादि न बिभ्रतो या निहसन्तु तेमि। सेनापति की नियुक्ति के बाद श्रद्धालुओं ने आनंद विभोर होकर बधाइयां दी। बजाती बधाई अश्वसेन के दरबार में, अरे खुशियों की कैसी है बेला है आई। और प्रशांत भाई कह रहे हैं आनंद इंद्र, अरे खुशियों। बधाइयों के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। झूला झूलाए गीत सुनाए, झूला झूलाए गीत सुनाए, सो जा माँ। अरे झूला झूला तालियां बजाओ, अरे हो झूमो झूमो। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। जोर लगा के बनारस की गलियों में हंसते खेलते, अरे देखो बालकों के संग देव खेलते, अरे बनारस की गलियों में हंसते खेलते, देवों के संग प्रभु जी खेलते, अरे भाग्यतान उदर से दिखाया करो जी कभी भूल के भी मेरी गली आया करो जी, कभी भूल के भी मेरी गली आया करो। बाल क्रीड़ाएं एवं पालना झुलाने के साथ ही जन्म कल्याणक के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिन भीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के तीसरे दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष।